ये है अलवर जिले के जयपुर रोड पर कुशालगढ़ से 12 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन ताल वृक्ष स्थान, जिसको कि चंपावती नगरी भी कहा जाता था। और ये वो स्थान है जहाँ मांडव्य ऋषि ने तपस्या की थी 6000 साल। और ये गर्म और ठंडे पानी के कुंडों के लिए भी जाना जाता है। ये सामने जो आपको कुंडा दिख रहा है वीडियो में, ये ठंडे पानी का कुंडा है। और ये फिलहाल जो सफाई कार्य चल रहा है, गर्म पानी के कुंडे की सफाई के लिए कार्य चल रहा है। और आप देखिए यहाँ जो विभिन्न गुंबद हैं उन पर हजारों की संख्या में कबूतर बैठे हैं। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं और चुग्गा आदि भी डालते हैं। और ये जो दूर से आपको छतरी दिख रही है, ये मांडव्य ऋषि की समाधि है। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं प्राचीन गंगा मंदिर, जो कि कहा जाता है कि ये काफी प्राचीन मंदिर है। ये है प्राचीन मांडव ऋषि गंगा मंदिर ताल वृक्ष। ये जो मंदिर है गंगा माता का, ये अरावली की पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे ही बसा हुआ है। और ये आइए अब हम आपको मुख्य मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि मांडव्य ऋषि ने कहाँ बैठकर तपस्या की और किस प्रकार से इसका इतिहास है। देखिए ये वो हवन कुंड है जहाँ मांडव्य ऋषि ने तपस्या की थी और 6000 साल तक उन्होंने दो चरणों में 2500 साल के फेज में और यहाँ तपस्या की थी। और अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर के पुजारी जी के पास, जो आपको इसका पूरा इतिहास बताएंगे। आइए। नमस्कार। ये मांडव ऋषि जी की तपोस्थली भूमि है। ये मांडवी गंगा है। मांडव ऋषि जी की लाई ये उत्तराखंड से, यानी कि इस नगर में 4 दरवाजे बताते थे। ये चंपावती नगर था, लोन राजा की नगरी थी। और मांडव ऋषि कहीं से घूमते फिरते आ गए अचानक, तो उन्होंने यहाँ तपस्या चालू कर दी। तो तपस्या करी उन्होंने 2500-3000 हजार वर्ष तो पहले तपस्या कर दी शुरुआत में आते ही। फिर उनको कोई श्राप दिया गया मांडवी जगह को, इस नगर को मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में साहब उन्होंने नष्ट कर दिया। तो जब वो गंगा स्नान के लिए जाने लगे मांडव ऋषि, तो जयपुर में गलता जी में गालो मुनि का आश्रम, और ये नारनौल के पास में डोसी गांव, इसमें चमन ऋषि का आश्रम है। तो ये चचेरा या मोसेरे भाई बताते हैं आपस में मांडव ऋषि। तो इन्होंने देखा कि बोलो वो भी वहीं मिल गए इनको गंगा स्नान पे। तो उन्होंने कहा बोला कि हे ऋषि, बोला तुमने बोला उस नगर को नष्ट होने का श्राप दे दिया, तो तुमने अच्छा नहीं किया। तो ऋषि ने, मांडव ऋषि ने कहा उन ऋषियों से, बोला हे ऋषियों, आप मुझे ऐसा वृतांत बताओ जो कि मेरा उद्धार हो सके और मेरा कल्याण हो सके। बोला आप अपने तपोबल से इस गंगा को वहीं लेके जाओ जिस जगह आपने श्राप दिया ना, उस जगह। फिर उन्होंने मांडव ऋषि जी ने 2500 वर्ष फिर तपस्या करी। तो 2500 वर्ष तपस्या करके गंगा जी को मांडवी गंगा कहा गया है। तो ये गंगा जी वहां से आई और आने के बाद उन्होंने कहा, बोला मांडव ऋषि, भागीरथ जी की 7 पीढ़ी गायब हो गई थी बोला मेरे को लेने में, और बोला मैं जब भी नहीं आई थी, लेकिन बोला आज बोला मैं तेरी पहली पीढ़ी के अंदर आ गई हूँ, बोल बोला क्या चाहते हो तुम। जब उन्होंने कहा था कि बोला हे माँ गंगे, बोला कि आप इस जगह को शुद्ध कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए, ये करने के ऊपर मैं आई हूं और आने के लिए अब बोलो आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने बता दिया कि बोला कि अब इस जगह को शुद्ध करते हो आप। तो ये गंगा जी ने अंगूठा सरी की 2 धाराएं यहीं से निकली। तो एक मार्ग से तो गर्म निकली और एक से निकली ठंडी। तो ये निकलने के बाद में साहब इन्होंने देखा, देख करके जब नीचे गई, नीचे जाने के बाद में गंगा जी कुंडों में बन गई, कुंड बना दिए गए और नहाने के लिए स्नान हो गया। आज भी यहाँ गर्म पानी है, यानी कि इतना गर्म पानी है कि आधे घंटे में चावल उबल के तैयार हो जाते हैं। आज भी ये पानी की इतनी वो है। और एक साइड में ठंडा पानी है, एक साइड में गर्म है, और ये मांडवी गंगा है।